हो सकता है रद्द। जी हाँ, 171 मदरसा के मान्यता हो सकता है रद्द, क्योंकि ऐसी कंडीशन बनी हुई है। लेकिन आइए आप लोगों को यहाँ हम कुछ सोल्यूशन भी बताएंगे और आप लोगों को एक चीज और खास करके हम जानकारी देना चाहेंगे। इन महाशय सबको जो है भूलिए मत, क्योंकि ये सभी जो है सब जन्मदाता है किसके, 2459 के। और शादी निर्देश का बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 के नियम देख लीजिए, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग गौर कीजिए। 2022 के नियम 12(2) में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 12 के 2 में, ठीक है, इस अधिनियम की धारा 7 के 2 और ख, यहां फिर एक धारा लग गया, ठीक है। अब ये धारा क्या कह रही है, कहाँ है, वो अलग जगह है, ठीक। इसलिए मदरसा बोर्ड यहाँ पे कुछ कर सकती है तो आपको पैरवी हुआ है, किसी का 4 माह हुआ है, किसी का 3 माह हुआ है, तो सुन लीजिए। आप सभी को मैं हीरा का सलाम। जैसा कि आप सबों के बीच एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं और आप लोगों को हम बता दें, बिहार के 117 मदरसों के शिक्षकों का वेतन अनुदान, जी हाँ, स्थगित कर दिया गया, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप हेडिंग देख रहे हैं बिल्कुल सही है, हो सकता है रद्द। जी हाँ, 171 मदरसा के मान्यता हो सकता है रद्द, क्योंकि ऐसी कंडीशन बनी हुई है। लेकिन आइए आप लोगों को यहाँ हम कुछ सोल्यूशन भी बताएंगे और आप लोगों को एक चीज और खास करके हम जानकारी देना चाहेंगे कि आप लोग जो है मदरसा बोर्ड से लेकर के और न जाने कहां कहां काफी दौड़ धूप कर रहे हैं, जिसमें कुछ बातें हैं, जी हाँ, कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए आइए, सबसे पहले आपको हम बता दें, इन तीनों महाशय के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात ये बता दें कि 205 में 98 मदरसा का मान्यता रद्द हो रही है, फिर वहीं 609 में 73 मदरसों का मान्यता रद्द होने की संभावना है, ठीक है। वैसे कंडीशन जो भी कुछ लगा है, लेकिन लेटर जो जारी हुआ है उसके अनुकूल पिछले, यहाँ तक के हमें मालूम चला है 609 का जो है पिछले 15 माह से वेतन स्थगित है, ठीक है। हो सकता है उससे कम भी हो, लेकिन 15 माह से वेतन स्थगित लग रहा है। चलिए यहाँ पे हम कुछ भड़ास भी उतारेंगे और कुछ जानकारी भी आप लोगों को देंगे, ठीक है। और रास्ता भी आप लोगों को हम बताएंगे कि आप लोग कैसे कौन सा वर्क करेंगे जो इनकी जो है काम आसान हो जाएगी। जो भी शिक्षक इनके 171 मदरसे के जो भी शिक्षक फंसे हुए हैं वो आसानी पूर्वक जो है निकल भी सकते हैं। उसके लिए भी हम रास्ता बताएंगे आपको। उसके लिए हम रखे हैं SBI, ठीक है। SBI एक यहाँ पे 4 रास्ता है, या फिर CBI, ठीक है। ये कोई भी रास्ता अपनाइएगा, यहाँ पे 4 रास्ता है जिस रास्ते से आप लोग निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों को, ये इन्हें आप पहचानते होइएगा। जी हाँ, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों को हम बता दें कि ये इन महाशय को आप अच्छी तरह से जानते होइएगा। इनका नाम यूनुस हकीम है, जी हाँ। किसी जमाने में ये चेयरमैन रहे हैं और ये मौलाना जहीर है। 205 कहा जाए या 609, असल में 205 और 609 यानी 2459 मदरसा जो है +1, ये जो है असल में इस महाशय की देन है। यूनुस हकीम साहब उस टाइम चेयरमैन साहब थे, जिस टाइम में ये मौलाना जो है काफी मेहनत मशक्कत करके इतने मदरसों का जो है अप्रूवल इनके द्वारा लिया गया।
क्योंकि उस टाइम मदरसा बोर्ड के ये शायद चेयरमैन थे। ठीक है, ऐसा हमको सुनने में मिला है। और कुछ ही दिन पहले ये महाशय, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, इनका नाम अब्दुल कयूम अंसारी साहब है, जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, ये तस्वीर एक खुशनुमा तस्वीर है, जहां पे बहुत ही इनके द्वारा इनको जो है सस्पेंड किया गया था, फिर इन्हें दोबारा जो है लाया गया था। जो यहाँ सस्पेंड करने के बाद इनको फिर से दोबारा नियुक्ति पत्र दी गई, यानी उस सस्पेंड ऑर्डर को जो है खत्म किया गया। ठीक है, अब इस महाशय का जो काम है बहुत ही बढ़िया रहा है। पहले छोटी सी इसके बारे में भी, कयूम अंसारी साहब के बारे में भी जान लीजिए। इनके बारे में जो है लोग न जाने क्या क्या बकते गए, बोलते गए। आज के डेट में खुश ना हो, जी हाँ, 1128 के मदरसा के शिक्षक या 1128 मदरसा वाले खुश ना हो, और जिनका बचा हुआ है वो भी खुश ना हो। कारण आप बहुत बड़ी जो है मकड़ी के जाल में फंसते जा रहे हैं और फंस गए हुए हैं। ठीक है, अगर ये कयूम अंसारी साहब नहीं रहते चेयरमैन, तो हमको नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा काम हो पाता। जो सबसे बड़ा काम कयूम अंसारी साहब द्वारा जो किया गया है, वो मदरसा के छात्र छात्राओं का सिलेबस। जी हाँ, अगर रिकॉर्ड उल्टाया जाए तो 100 साल मदरसा बोर्ड का स्थापना हो चुका था, लेकिन उनके पास, उनके बच्चों के पास ठोस सिलेबस नहीं था। ठीक है, जिनकी उपलब्धि अब्दुल कयूम अंसारी साहब को जाती है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो कुछ हम रखे हैं, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन ये जो हम 5 काम जो रखे हुए हैं, इसमें क्या है कि अपना भी बहुत बड़ा रोल है, जो कि हमारे साथ पहले कदम पे संकल्प संख्या 162 में, ठीक है, यहाँ ये आवाज सबसे प्रथम बार हम उठाए थे, जो कि बहुत सारे शिक्षकों को मालूम है, लेकिन हमसे ये उपलब्धि छीन ली गई। और उसमें जो भी शिक्षक सहयोग से लमसम 4-5 जिला से आए हुए थे, उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। ठीक है, और आप लोग जो है बहुत जल्द जो है अपने लीडर को और आपको जो रास्ता दिखाने वाले होते हैं, उनको भी बहुत जल्द आसानी पूर्वक भूल जाते हैं। तो खैर, ये सब चीज जो है याद करने की जरूरत है। ठीक है, और कम से कम उसे याद रखिए, और उसको जो है यूं ही हल्के में आप लोग ले लेते हैं। अभी भी अब्दुल कयूम अंसारी साहब, इन तीनों का जो आपको तस्वीर दिखाया है, मालूम है 171 मदरसा के ऊपर, यानी 2459 प्लस 1 में से 1-2 भी मदरसा को ऊपर अगर गाछ गिरता है किसी प्रकार का, उसे निरस्त किया जाता है, तो इन दोनों तीनों के ऊपर क्या बीतती होगी, क्या बीत रही होगी, ये वही लोग जानते होंगे। ठीक है, रही बात, अब आप कहिएगा हम पान खा के ये कर रहे हैं, सॉरी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। कारण ये है कि हम पान तो अधिक खाते हैं, लेकिन रमजान का महीना है, रोजा रखते हैं, तो इसमें है क्या कि अभी का टाइम हमको मिला है पान खाने के लिए, इसलिए इस सब पे आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए, अपनी उपलब्धि हम गिना देते हैं, और कयूम अंसारी साहब इसमें बहुत बड़ा काम किए हैं। असल में हम आवाज उठाए हैं, और कयूम अंसारी साहब जो है, जो भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने जो है इन सभी कामों का जो है अंजाम दिया है। एक अगर जल्दबाजी में है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो पे स्किप करके आप जा सकते हैं। तो अब्दुल कयूम अंसारी साहब अब जो है एक ट्रस्ट भी लाए थे, लेकिन ट्रस्ट के जगह हमने जो है कई लीडरान को जो है एक बैठक में जो है स्पष्ट रूपेण बोले थे कि ट्रस्ट और यूडैश में बहुत अंतर है। ट्रस्ट अलग चीज है और यूडैश अलग चीज है, क्योंकि जिसको ग्रांट मिल रहा है जिस मदरसा को, उसके लिए ट्रस्ट जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, यूडैश जरूरी है। तो ये ट्रस्ट भी जो है मदरसा को लेकर के लाया गया तो अब्दुल कयूम अंसारी साहब के ही द्वारा। ठीक है, भले इसको जो है बाद में निरस्त कर दिया गया, लेकिन ट्रस्ट किसके लिए सबसे बेहद जरूरी था, प्राइवेट मदरसा वालों के लिए, जिसको ग्रांट नहीं दे रही थी सरकार। ठीक है,
लेकिन यू डैश बहुत जरूरी था किसके लिए? सरकारी मदरसा जिसको ग्रांट दे रहे हैं। और आज के कुछ ही दिन पहले आप देखे होइएगा कि भारत सरकार इंडिया से डायरेक्ट, यानी उनके कुछ अधिकारियों द्वारा जो है डायरेक्ट जो है बिहार सरकार से पूछताछ हो जाती है इस मैटर में, और बिहार सरकार जो है सो पूछताछ कर बैठती है बिहार बोर्ड को, और बिहार बोर्ड से जिला, और जिला से जो है प्रखंड, प्रखंड से आपके मदरसा तक जो है 24 घंटे में यू डैश को लेकर के रिपोर्टिंग हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी नजर या आप पे नजर कैसी रखी जा सकती है और यू डैश कितना मोस्ट और जरूरी था। फिर यहाँ अब्दुल कयूम अंसारी साहब के हाथों जो है ये काफी मेहनत किए हैं STQM टीचरों के लिए। 18 वर्षों का वेतन मानदेय जो है इन्होंने ही जो है दिलवाया है। भले आवाज हम उठाए हैं और साइंस टीचर जो है काफी इस पे मुशक्कत मेहनत किए हैं, बार बार पटना आए गए हैं, हमको तो दिल्ली भी एक बार जाना पड़ा, लेकिन कयूम अंसारी साहब ये जो है ये बहुत ही अच्छी रूप से जो है इन्होंने जो है इस पे मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद इन्हीं के कार्यकाल में जो है 18 वर्षों का वेतन साइंस टीचरों को जो है मिला। नहीं तो 18 वर्षों में कितना चेयरमैन आया और गया ये आप भी जान सकते हैं। तो आइए, ये था अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जो है स्पेशल। अब यूनुस हकीम साहब और मौलाना जहीर साहब ये सब काफी ज़ईफ हो चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों को जो मलाल है और बहुत सारे लोगों को भी जिन्होंने जो है 2459 पे काफी मेहनत करके जो है ग्रांट वगैरह लिए, तो इन सभी को जो मलाल है वो यहाँ काफी दयनीय बना हुआ है। जी हाँ, बहुत बुरी कंडीशन में जो है ये मदरसा फंस गया है। इनके साथ भी सेम कंडीशन है, लेकिन इसका जो है 609 का थोड़ा सा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग अगर छिटपुट होकर के काम करते हैं तो रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आगे आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि मदरसा बोर्ड से आपको रास्ता तो कतई नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को SBI इसके थ्रू आना होगा, या फिर यूं समझिए CBI इसके थ्रू आना पड़ेगा। आपको यहाँ भी 2 रास्ता है, यहाँ एक रास्ता है, यहाँ एक रास्ता है, यानी अभी आप लोगों के पास 4 रास्ता है। और सरकार अगर मान गई, अपनी मर्जी से कर दिया, तब तो समझिए आप लोगों के बल्ले बल्ले है, ठीक है। अब आइए कि 171 मदरसा कैसे आ रहा है। तो यहाँ देखिए 205 में जो है अलग अलग पत्रांक से, पत्रांक 1771 दिनांक 30/11/2023 के थ्रू जो है 50 मदरसा को स्थगित कर दिया गया है वेतन, और पत्रांक 4 दिनांक इतना के 38 मदरसा को, ठीक है, 50 38, और यहाँ जो है ठीक है 69 से जो है 7 मदरसा को, और यहाँ जो है 225 यानी 5/2/2024 को 3 मदरसा का वेतन स्थगित कर दिया है। किसमें? 205 में कितना का? इतना का। तो यहाँ पे जो है आपको 98 आ रहा है, जबकि 205 में 98 मदरसा, यानी आधा आधी, आप यूं कह सकते हैं कि आधा आधी को जो है वेतन स्थगित कर दिया गया है 205 में। 609 में 73 मदरसा है, जो कि पत्रांक आप देख सकते हैं, दिनांक भी है, यहाँ 6 मदरसा है, उसके बाद 32 है, 30 है और 5 है, टोटल यहाँ कितना? 73। अब इसको आप जोड़ करके देखें तो यहाँ आपको 171 मदरसा का वेतन स्थगित है पूरे बिहार में, ठीक है। कंडीशन सबको, कंडीशन भले अलग अलग लगाया है, लेकिन लास्ट मूवमेंट जो है वेतन स्थगित का है और मान्यता रद्द करने का है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों को हम जो है असल फोकस, असल पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, इन महा से सबको जो है भूलिए मत, क्योंकि ये सभी जो है सब जन्मदाता है किसके? 2459 के। आपको हम 205 का ये जो है दिखा रहे हैं, वैसे सबका कैटेगरी एक ही है, ठीक है। उसमें थोड़ा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आपको दिखाया गया है कि 609 का जो है तो लेट गया है, इसलिए उसका जो है फिर, लेकिन यहाँ पे देखिए ये असल चीज जो है, इतना पॉइंट सभी में दिया गया है, इस चीज पे आप गौर कीजिए।
हर एक लेटर में जो है ये पॉइंट रखा गया है और इस पॉइंट को लेकर के जो है मदरसा बोर्ड हो या फिर मदरसा के लीडर या जिम्मेदार सब यहाँ पे बत्थे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अतः निर्देशानुसार कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 1090 दिनांक, ठीक है, 29/11/1980 में निर्धारित आवश्यक आहारता को पूर्ण नहीं करने वाले उपरोक्त 7, यहाँ पे अब इसको नहीं देखा जाए क्योंकि हम 7 वाले का नोटिफिकेशन रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ 7 है। मदरसों की वेतन अनुदान स्थगित किया जाता है। साथ ही निर्देश है कि उपरोक्त मदरसों के संबंध में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, असल पॉइंट यहां से है कि साथ ही, ठीक है, निर्देश, ये पॉइंट सभी में लिखा गया है और इसी पॉइंट पे आप लोगों को ध्यान देना, और यही बहुतों को समझ नहीं आ रहा है, तो इसी चीज को अभी हम क्लियर कर देंगे कि मदरसा बोर्ड का हाथ पांव कहां बांध रखा है विभाग, ठीक है, जो कि इस पे मदरसा बोर्ड सीधे आपके मदरसा पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हाँ, एक कार्रवाई कर सकता है, 2 कार्रवाई कर सकता है, तीसरा कार्रवाई आपको बचाने के पक्ष में नहीं कर सकता है। चलिए इसका हम खुलासा करेंगे। साथ ही निर्देश का है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 के नियम, देख लीजिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग गौर कीजिए। 2022 के नियम 12(2) में, ठीक है, वर्णित प्रावधान के अनुसार आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। मदरसा बोर्ड को विभाग द्वारा ये लेटर में कहा गया है कि आप इस नियमावली 2022 के तहत, ठीक है, नियम 12(2) में जो वर्णित है उसके अनुकूल आप कार्रवाई करें। तो आइए आपको हम जो है इस पे पूर्ण रूपेण खुलासा कर रहे हैं। यहां देखिए, ये रहा और ये रहा आपका जो है नियमावली 2022, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022, ठीक है, ये आपको मिल गया। और इसी का जो है कितना नंबर बोला गया है ये आप ध्यान दीजिए, 12(2) में क्या लिखा गया है ये आप स्पष्ट रूपेण जो है पढ़िए, ठीक है, ये आप स्पष्ट रूप में पढ़ लीजिए। 12(2) में, ठीक है, इस अधिनियम की धारा 7 के 2 और ख, यहां फिर एक धारा लग गया, ठीक है, लेकिन चलिए 2 का जो है ये धारा हम बाद में पढ़ेंगे, ये कहां है वो आपको हम दिखाते हैं। अब यहाँ के अंतर्गत, ठीक है, वैसे मदरसा की संबद्धता वापस रद्द निलंबित करने की शक्ति बोर्ड को होगी जिस प्रस्वीकृत मदरसा द्वारा प्रस्वीकृत के लिए निर्धारित, ठीक है, मापदंडों को पूरा नहीं किया जाएगा या अन्य किसी प्रकार के छात्र छात्राओं अथवा सामान्य शिक्षा व्यवस्था के हित का पालन नहीं कर रहे हो, ठीक है, यानी छात्र अगर कम हो या बहुत सारी चीज जो है व्यवस्था इसमें मदरसा में जो है कमी रहेगी, तो उस हित में जो है आपका मदरसा का मान्यता रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। परंतु साथ ही ऐसे मदरसा की प्रस्वीकृत वापस लेने रद्द किए जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा संबंध मदरसा के सुनवाई का अवसर देगी और मदरसा में नामांकित विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक सत्र को पूरा करने तथा बोर्ड की आगामी परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगी। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो वाहवाही करते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फना कर दिया, चिना कर दिया, ऋण डकार बहुत बोलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जिस टाइम में नियमावली बनता है, जिस टाइम में कोई काम बनता है, उस टाइम में आप विरोध नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे जो देख लीजिए, अगर यहाँ पे इसका संशोधन को लेकर के बात कही गई रहती, आवाज उठाई गई रहती, तो वो बात कुछ अलग था, आपका मदरसा रद्द हो जाता है। इसमें देख लीजिए, रद्द अगर कर दिया जाता है तो विद्यार्थियों को जो है, विद्यार्थियों को सुविधा मिल जाएगा कि उसे 1 साल के लिए ये चीज जो है परीक्षा लेकर के, और इसका विद्यार्थी कहीं और डिप्यूट हो जाएगा या फिर विद्यार्थी कहीं और चला जाएगा। लेकिन यहीं पे मदरसा के शिक्षक के हित में किसी प्रकार की बात नहीं कही गई है। तो ये छोटी छोटी बात जो है उस टाइम देखने की थी, इसमें संशोधन करने की जरूरत थी, ठीक है।
कि अगर किसी मदरसा का मान्यता रद्द होता है तो मदरसा के शिक्षक कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए कहीं नियमावली में जो है अंकित होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए, और बहुत सारी चीज है। फिर वो जमीन क्या होगी, क्योंकि वहां जो बहुत लागत लगा करके जो है वो काम होता है। तो यहाँ आप कुल मिला के क्या देखें, कुल मिला के ये देखें कि यहाँ पे कुल मिला के उसे रद्द करने की अथॉरिटी दी गई है, लेकिन आपको बचने के लिए क्या दिया गया है, सुनवाई का अवसर देगी। अब ये सुनवाई भी कहाँ होना है ये भी आपको शायद विद्वानों सबको तो पता होगा, ये तो डेफिनेट है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे मदरसा के ऐसे शिक्षक हैं या फिर ऐसे लीडर हैं जिनको पता तो बिल्कुल ना होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, लेकिन वाहवाही करने के लिए, बहुत सारी चीज करने के लिए जो है कूदेगा दूसरे की आवाज पे। अब आइए इसके दो, इस अधिनियम की धारा 7(2)ख यहां भी धारा लगाया गया है, ये भी आप ध्यान रखें। अब ये धारा क्या कह रही है, कहाँ है, वो अलग जगह है। ठीक है, और वहां से काट के आपको ला करके हम लगाए हैं, वो यहां है, ये देख लीजिए। ठीक है, 7(2) और ख यहां है। ठीक है, 12(2) और 2 में अधिनियम 7(2)ख ये रहा। यहां आप स्पष्ट रूप में पढ़ लीजिए, बोर्ड की शक्तियां और कृष्ण, यहां स्पष्ट रूप में पढ़िए। ठीक है, इस अधिनियम 7 इसके अधीन बनाई गई नियमावली एवं नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को मदरसा शिक्षा की निर्देशन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति होगी और विशेषता, ठीक है, उसे निम्नलिखित शक्तियां होंगी। तो खैर ये आप पे नहीं बोला गया है, यहाँ पे इसको बोला गया है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आदेश आपको देखना है। ठीक है, कि इनकी बोर्ड की शक्ति क्या है और शक्ति में इसको निर्देश क्या दिया गया है। इसके क्या है, साफ तो नहीं दिख रहा, निमित्त अच्छा चलिए, यहां हमको कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए इसके निमित्त बोर्ड द्वारा बनाई गई नियमावली के अनुसार मान्यता प्राप्त मदरसों की मान्यता वापस लेने, फिर से यहाँ वापस लेने की ही बात हो रही है, देने की बात नहीं हो रही है, वापस लेना तथा ऐसे मदरसों को मदरसा शिक्षा निधि से कोई अनुदान नहीं देना। दो चीज कही गई है। तीसरा यहाँ पे देने की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, वापस लेने की बात हो रही है। और अनुदान को क्या है, अनुदान नहीं देना, यानी अनुदान स्थगित कर देना, वेतन रोक देना। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आदेश में ये कहा गया है, इससे आगे मदरसा बोर्ड के जो भी है शक्तियां उसको आगे यूज करने का अथॉरिटी नहीं दिया है, क्योंकि क्लियर रूप में यहाँ पे दर्शा दिया है। तो इसलिए मदरसा बोर्ड यहाँ पे कुछ कर सकती है तो आपको पैरवी कर सकती है, यानी अपने से उच्च से गुहार लगा सकती है। ठीक है, और गुहार लगा करके आपके पैरवी करके जो है मदरसा को बचा सकती है। तो यहाँ पे आप मदरसा बोर्ड को भी सपोर्ट कीजिए और उनके द्वारा ही आप जो है आगे बढ़िए। और लास्ट में ये कहेंगे कि एक पत्र अपना मदरसा बोर्ड को जारी कर ही दीजिए, दे ही दीजिए, वहां स्वीकृति ले ही लीजिए, उसके बाद आगे का जो काम है वो काम होगा ही। ठीक है, तो खैर आप लोगों को जो है जो दिखाना था हमें वो दिखा दिया। अब आगे जो रास्ता है उस रास्ते पे अभी भी अगर छिटपुट है तो भटक करके आप टूट जाइएगा। ठीक है, कोई काम नहीं आएगा। अभी 15 माह हुआ है, किसी का 4 माह हुआ है, किसी का 3 माह हुआ है, तो सुन लीजिए, भटकते भटकते 88 मदरसा का गाछ अगर आप तक गिरा है तो 4 साल पुराना गाछ अगर अभी आपको गिरा है तो आने वाले डेट में आगे और भी गिरता रहेगा। इसलिए इस पे जो है अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए।
तो ये चीज थी, आप लोगों को हम समझा दिए, बता दिए। आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर ले लीजिए, ठीक है, 9006541 ठीक है, MM हीरा। ये चीज ध्यान दीजिए, कॉल नहीं ज्यादा कीजिएगा, ठीक है, काम की ही बात। चलिए।